स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 6 है वैश्वीकरण। इस चैप्टर के दोस्तों हम सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हैं वो सभी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपके 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, मैंने चार ही प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 4 ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला प्रश्न बनेगा वैश्वीकरण से संबंधित थी। ठीक है, कि वैश्वीकरण के अर्थ के बारे में। तो देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है या फिर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक देश से दूसरे देश के बीच व्यक्ति का, वस्तु का, विचारों का और पूंजी का प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि एक देश से विभिन्न देशों में या दूसरे देश में व्यक्तियों का, वस्तुओं का, विचारों का, पूंजी का जो प्रवाह है वही वैश्वीकरण कहलाता है। अब इसमें आप 2 से 3 पॉइंट और भी लिखेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स में अभी एक लाइन तो लिखेंगे नहीं, तो 2-3 पॉइंट और लिख देंगे। देखिए क्या, वैश्वीकरण की वजह से आज जो अल्प विकसित देश हैं वह भी अपना विकास कर पा रहे हैं। दूसरा है, वैश्विक स्तर पर देशों के बीच संबंध वैश्वीकरण की वजह से काफ़ी मजबूत हुए हैं। तीसरा पॉइंट है, वैश्वीकरण ने जहां एक तरफ विभिन्न देशों को फायदा भी पहुंचाया है, तो वहीं आलोचक इसकी आलोचना भी कहते हैं और ये कहते हैं कि वैश्वीकरण से देशों को नुकसान भी हुआ है। तो वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, आप इसके संबंध में ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक परिभाषा लिखेंगे जो ऊपर कौन सी है कि एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति, वस्तु, विचार, पूंजी का जो प्रवाह है वही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ 2 मार्क्स का, समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण को अपनाने के पीछे कौन कौन से कारण थे। यानी कि वैश्वीकरण आज हमने अपनाया है, तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमने वैश्वीकरण को अपनाया है। ये 2 या 4 में पूछा जा सकता है। तो देखिए, वैश्वीकरण जिसने आज पूरी दुनिया को जोड़ रखा है अपने आप से, तथा जिसका प्रचार प्रसार लगभग पूरे विश्व भर में हो रहा है, इसे अपनाने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, नई प्रौद्योगिकी और तकनीकी के विकास से इसके दायरे में व्यापक बनाया है। यानी कि नई प्रौद्योगिकी और तकनीकी के विकास ने इसके दायरे को और अधिक व्यापक बना दिया है। वैश्वीकरण के कारण ही, वैश्वीकरण की वजह से ही पूंजी का और वस्तुओं का दुनिया में प्रचार प्रसार हो पा रहा है। ठीक है, एक देश उन वस्तुओं का भी इस्तेमाल कर पा रहा है जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा देश जिसने कभी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा ही नहीं था, आज वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। ये सब संभव किसकी वजह से हुआ है, वैश्वीकरण की वजह से। फोर्थ पॉइंट है, संचार तथा परिवहन के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसका जो फायदा है वह प्रत्येक देश को मिल रहा है, जिसके कारण वैश्वीकरण की वैश्विक स्तर पर इसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। और 5वां पॉइंट है, एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार होता है तथा उससे उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इसके कारण वह वैश्वीकरण अपनाना चाहते हैं। तो ये कुछ 4-5 कारण थे जो वैश्वीकरण को अपनाने के पीछे बताए जाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो प्रश्न है ये वैश्वीकरण के विरोध से संबंधित है। देखिए क्या है, वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जा रहा है। 4 मार्क्स में सिंपल पूछ लिया जाएगा या फिर ऐसे, हालांकि वैश्वीकरण ने बहुत देशों को फायदा पहुंचाया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। ऐसा क्यों, तो जो विरोध करते हैं उसके बारे में ही आपको बताना है। तो एक सिंपल से आप लाइन लिखेंगे, तो इसमें आप एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे कि पूरी दुनिया में वैश्वीकरण ने जहाँ एक तरफ जो देश है उनको फ़ायदा भी पहुंचाया है, तो वहीं कई देशों को नुकसान भी किया है। तो ऐसे में पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की आलोचना हो रही है। वामपंथी भी और दक्षिणपंथी भी इसकी आलोचना करते हैं। अब ये वामपंथी दक्षिणपंथी क्या है अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो वामपंथी हैं, ये जो लोग हैं ये वैश्वीकरण की आलोचना क्यों कर रहे हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, जो वामपंथी हैं ये कहते हैं कि वैश्वीकरण एक पूंजीवादी व्यवस्था है एवं इसने सिर्फ धनी लोगों को और धनी बनाया है और गरीब लोगों को और गरीब बना दिया। यानी कि धनी देशों को और धनी और गरीब देशों को और गरीब बना दिया है। दूसरा पॉइंट है, वैश्वीकरण की वजह से आज जो राज्य हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। राज्य अब गरीब के हितों की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है,
और जो राज्य है वो गरीबों के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ पीछे हटाता जा रहा है। और फोर्थ पॉइंट है वैश्वीकरण के कारण गरीब और अमीर होता जा रहा है, यानी कि वैश्वीकरण का फायदा मात्र अमीर वर्ग को ही हुआ है, गरीब वर्ग और गरीब होता जा रहा है। ऐसा वामपंथियों की आलोचना है। ठीक है, वहीं तो जो दक्षिणपंथी हैं वो क्या कहते हैं, देखिए दक्षिणपंथी जो हैं वो ये कहते हैं, वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक कहते हैं कि इससे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव बुरे पड़े हैं। यानी दक्षिणपंथी जो हैं उनका कहना ये है कि वैश्विक स्तर पर राजनीतिक एवं आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव बहुत बुरे पड़ रहे हैं इस वैश्वीकरण के। वैश्वीकरण से जुड़े कुछ गलत प्रभाव सांस्कृतिक प्रभाव पर भी जो संस्कृतियां हैं उन पर भी पड़े हैं। लोग जो है वो ये सदियां लिखा है, सदियां, एक सेकेंड, हाँ, लोग जो है वो अपनी सदियों पुरानी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। यानी कि लोग पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और जो अपनी सदियों पुरानी संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। वैश्वीकरण का विरोध वैश्विक स्तर पर तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वैश्वीकरण का विरोध भारत में भी किया जा रहा है। ठीक है, अब वैश्वीकरण के विरोध से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, वैश्वीकरण के विरोध के लिए वैश्विक स्तर पर एक मंच बनाया गया है जिससे WSF कहा जाता है, यानी कि विश्व सामाजिक मंच। ठीक है, इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट होते हैं और वैश्वीकरण की जमकर आलोचना करते हैं। WSF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड सोशल फॉर्म। इसकी पहली बैठक हुई थी 2001 में ब्राज़ील में और चौथी बैठक हुई थी 2004 में मुंबई में। ठीक है, तो वैश्वीकरण के विरोध से संबंधित आपको ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए। वामपंथियों की आलोचना क्या है, दक्षिणपंथियों की आलोचना क्या है और WSF के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जा रहा है, या फिर इस तरह से, हालांकि वैश्वीकरण ने बहुत देशों को फायदा पहुंचाया है लेकिन फिर भी कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, ऐसा क्यों। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे वामपंथियों की आलोचना, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे दक्षिणपंथियों की आलोचना और तीसरा पॉइंट याद रखेंगे WSF के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से आपके 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के अलग से भी प्रश्न निकल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण के परिणामों को बताइए, यानी कि वैश्वीकरण के परिणाम क्या है उनके बारे में बताइए। तो पहले तो नॉर्मल ऐसे पूछा जाएगा, दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की चर्चा कीजिए। फिर ऐसे पूछा जा सकता है वैश्वीकरण के नकारात्मक एवं सकारात्मक परिणामों को बताइए, या फिर इस तरह से वैश्वीकरण के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिणामों के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों को लिखिए। ठीक है, तो एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, मैंने हर एक तरीका आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करते हैं परिणामों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम। सबसे पहला हम बात करेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम, जिसमें हम सकारात्मक परिणाम के बारे में देखेंगे। तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण आज राज्य की जो सरकारें हैं उन्हें बहुत सारी नई आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकें मिली हैं। इनके कारण वह जो अपनी शासन व्यवस्था है उसको चलाने में उन्हें आसानी हो रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा पर्यावरण, कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अन्य महत्वपूर्ण कारणों में आज जो राज्यों की सरकार है, जो देशों की सरकार है, वो सोच समझकर अपने फैसले सुनाती है। नई प्रौद्योगिकी के कारण राज्य जो है वो और अधिक मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि इन तकनीकों की सहायता से वह अपने नागरिकों के बारे में सूचना एकत्र कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला वैश्वीकरण के राजनीतिक और सकारात्मक परिणाम। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक एवं नकारात्मक परिणाम। तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण जो राज्य हैं राज्यों की सरकार जो है उनकी ताकत में, उनकी क्षमता में कमी आई है, अर्थात लगभग उनका जो दायरा है वो सीमित हो गया है। वैश्वीकरण के कारण राज्य में सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किए जाते थे, उनमें भी कमी आई। जो राज्य है
वो लोगों के लिए सामाजिक कल्याण भी करते थे अपनी जनता के लिए, लेकिन वैश्वीकरण की वजह से उनमें कमी आती जा रही है। ठीक है, अब देखिए वैश्वीकरण के आर्थिक और सकारात्मक परिणाम। किसकी बात कर रहे हैं हम? वैश्वीकरण के आर्थिक और सकारात्मक परिणाम। तो सबसे पहला परिणाम देखिए, अर्थव्यवस्था में सुधार। जिन देशों ने वैश्वीकरण को अपनाया है, ऐसा देखा गया है कि उन देशों का जो आर्थिक स्तर है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें काफ़ी सुधार आया है। दूसरा है विदेशी व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण ही विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुई है, और जो जिससे क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा देशों को प्राप्त हुई है, उससे ये उद्योगों में वृद्धि कर पा रहे हैं और वैश्विक स्तर पर व्यापार भी कर पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है वस्तु की गुणवत्ता में सुधार। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव से देशों में तथा विदेशी कंपनियों के आने की वजह से, जो विदेशी कंपनियां उनके आने की वजह से जो देश हैं उनकी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, एवं इसकी वजह से जो वस्तु है वो कम से कम दामों पर और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी का विकास। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं के प्रचार प्रसार आज इतना ज़्यादा हो चुका है कि देश विदेशों में उद्योगों तथा तकनीकों में वृद्धि अधिक से अधिक मात्रा में होती जा रही है। तो वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम में आप क्या याद रखेंगे? अर्थव्यवस्था में सुधार, विदेशी व्यापार में वृद्धि, वस्तु की गुणवत्ता में सुधार और प्रौद्योगिकी का विकास। अब देखिए वैश्वीकरण का नकारात्मक परिणाम। जो वैश्वीकरण है इसके आर्थिक बट नकारात्मक परिणाम। सबसे पहला नकारात्मक परिणाम है छोटे उद्योगों का पतन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक साथ बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करती हैं, इनकी वजह से जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, वो पूरी तरीके से खत्म होते चले गए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है असमान विकास। दूसरा पॉइंट है असमान विकास। वैश्वीकरण के कारण जो समाज है, वो समाज है उसमें दो वर्गों का उदय हुआ है। एक तरफ तो वह है जो पहले से ही अमीर था, और एक तरफ वह है जो अब और अमीर हो गया है, और जो पहले से ही गरीब था वह और भी गरीब होता चला जा रहा है। तीसरा पॉइंट है विकसित देशों की कठोर वीजा नीति। कई देश ऐसे हैं जिनकी वीजा नीति इतनी ज़्यादा कठोर है जिसकी वजह से वहाँ पे व्यापार कर पाना मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण के आर्थिक नकारात्मक परिणाम थे। पहला पॉइंट छोटे उद्योगों का पतन, असमान विकास और विकसित देशों की कठोर वीजा नीति। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सॉरी, अगला प्रश्न नहीं, अगला पॉइंट है हमारा वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम। तो देखिए पहला है विचारों का खुलापन। लोगों के विचारों में खुलापन आया है जिससे वे किसी के सामने भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें बता सकते हैं। मिली जुली संस्कृति का विकास। वैश्वीकरण के कारण आज एक देश की संस्कृति को अन्य देशों में जाना जा रहा है तथा संस्कृति आपस में मिलती जा रही है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है महिलाओं की स्थिति में सुधार। संस्कृति के विकास के बारे में भी जानकारी वहाँ की महिलाओं की स्थिति के बारे में जाना जा सकता है। जहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी वहाँ पे उस देश की संस्कृति भी अच्छी होगी। तो इसलिए जहाँ महिलाओं की स्थिति में सुधार है मतलब वहाँ पे संस्कृति अच्छी है, जहाँ खराब है वहाँ पे संस्कृति अच्छी नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है संस्कृति के वैश्वीकरण होने के कारण। संस्कृति के वैश्वीकरण होने के कारण जो लोग हैं उनके खान पान में बदलाव आ रहा है, रहन सहन में बदलाव आ रहा है, उनकी आदतों में बदलाव आता जा रहा है। ठीक है, तो ये थे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक सकारात्मक परिणाम। विचारों का खुलापन, मिली जुली संस्कृति का विकास, महिलाओं की स्थिति में सुधार, खान पान, रहन सहन और आदतों में बदलाव। अब देखिए वैश्वीकरण के सांस्कृतिक नकारात्मक परिणाम। तो पहला परिणाम है पश्चिमी संस्कृति का विकास। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है एवं लोग इसे अपना रहे हैं। इसकी वजह से लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी संस्कृति का विकास अधिक हो रहा है। अगला पॉइंट है अंग्रेजी को महत्व, यानी कि भाषा में जो है भाषा है उसमें अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण आज विभिन्न देशों के बीच जो एक कार्यात्मक जो भाषा होती है वो अंग्रेजी बन गई है। संस्कृति को पहचानना मुश्किल हो गया है। वैश्वीकरण के कारण
आज एक देश की संस्कृति अन्य देश में जा रही है तथा संस्कृति आपस में मिल रही है। इसकी वजह से किस देश की संस्कृति क्या है इसका पहचानना काफी मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और नकारात्मक परिणाम में आप क्या पॉइंट डालेंगे? पश्चिमी संस्कृति का विकास, अंग्रेजी को अधिक महत्व देना और संस्कृति को पहचानना मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे खत्म होता है वैश्वीकरण के परिणामों के बारे में। एंड आई होप दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपकी सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।